Welcome to MR Learning Circle. In today's lecture, we are going to learn about microbial classification and the difference between prokaryotes and eukaryotes. Without wasting any time, let's move to our lecture. What do you mean by microbial world? Microbial world means the world of microorganism. ठीक, now अब इनका classification. Microbial world is classified into two major groups. Number one is cellular and number two is acellular. What do you understand by the term cellular? Cellular से क्या समझते हैं आप? Cellular means the organism or the entities are made up of cells. ठीक, अब cells क्या होते हैं बताओ, बचपन से पढ़ रहे हो डेफिनेशन. Cell is a structural and functional unit of life. पढ़ते आ रहे हो. स्ट्रक्चरल मतलब रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर से रिलेटेड. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल है तो क्या डिफाइन करेगा उस ऑर्गेनिज्म का, क्या स्ट्रक्चर. ठीक, वो कैसा दिख रहा है, उसका शेप क्या है. दिस इज स्ट्रक्चरल. क्या वो कोकाई है, या वो बैसिलाई है, या वो विब्रियो है, या वो स्पाइरोकीट है, या वो स्पाइरेला है, क्या है. दिस इज द स्ट्रक्चर. एंड व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल? फंक्शनल इज डिराइव फ्रॉम फंक्शन. फंक्शन क्या है कि वो क्या का काम कर रहा है, उसका काम क्या है. ठीक है, उस सेल का. स्ट्रक्चर और फंक्शनल समझ गए. तो सेलुलर क्या हो गया? सम an organism that is made up of cell is known as cellular entity. अब cellular entity के एग्जाम्पल क्या क्या है, उसमें कौन कौन से cellular entities हैं हमारे. नंबर 1 is fungi, नंबर 2 protist, नंबर 3 बैक्टीरिया, नंबर 4 is archaea. ठीक है, अब one more thing, what do you mean by unicellular? ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब यूनि मीन्स वन और सिंगल. सेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड. सिंगल सेल का मतलब क्या हुआ, एक सेल से ही पूरी की पूरी उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है, उसमें कोई दूसरा सेल नहीं आया है. प्रेजेंस ऑफ ओनली वन सेल, एक सेल ने ही पूरी बॉडी बना दी उस ऑर्गेनिज्म की, वो क्या हो गया आपका यूनिसेलुलर. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेलुलर? मल्टी मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा. मोर देन वन सेल. ठीक है, मोर देन वन सेल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कई सारे सेल्स मिलकर एक बॉडी को बना रहे हैं, वो हो गया आपका मल्टी सेलुलर. कोई परेशानी तो नहीं होगी. यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्लियर. नाउ अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. फंजाई क्या है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है. या तो ऐसे फंजाई भी मिलेंगे जो यूनिसेलुलर है और ऐसे फंजाई भी मिलेंगे जो मल्टी सेलुलर है. ये क्या है, यूकैरियोट्स. अभी पढ़ेंगे यूकैरियोट्स क्या होता है. प्रोटिस्ट क्या है, ये यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं. बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब
यूनिसेलुलर है और क्या है, प्रोकैरियोट्स है। आर्किया क्या है, सिंगल सेल प्रो है और प्रोकैरियोट्स। अब आर्किया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ सेम है इनके पास, पर क्या कहते हैं, आपके आर्किया के पास पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं प्रेजेंट है उसकी सेल वॉल में। दैट मीन्स पेप्टाइडोग्लाइकेन इज एब्सेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ आर्किया, whereas it is present in the cell wall of bacteria. ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव में कम है, ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा है, ग्राम पॉजिटिव में कम है, ये सब हम लोग अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में सब कुछ जान लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या सीखा मेन, कि बैक्टीरिया और आर्किया में क्या डिफरेंस है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है, और आर्किया की सेल वॉल में सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है। टिल हियर एनी प्रॉब्लम? अगर एग्जाम में आ जाएगा तो लिख देना, या जो भी एमसीक्यू गेट वगैरह में आ जाते हैं उसमें भी कभी कभार हल्का फुल्का पूछ सकते हैं वो, कि क्या डिफरेंस है बैक्टीरिया और आर्किया में। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसेलुलर? एसेलुलर मीन्स, ए मीन्स एब्सेंस, किसका एब्सेंस, सेल्स का एब्सेंस। ठीक है, तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो सेल से नहीं बने हुए, बस वो हैं, उनका रहना है तो वो हैं, पर वो सेल से नहीं बने हुए। अब वायरॉइड, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, वायरसेस, वायरॉइड, सैटेलाइट्स और प्रियॉन्स। तो वायरॉइड, सैटेलाइट और प्रियॉन्स, ये तीनों क्या हैं, इन्फेक्शियस एजेंट हैं, एजेंट हैं ये, एजेंट। एजेंट का क्या काम होता है, इन्फेक्शियस एजेंट्स, एजेंट क्या मतलब, एक जरिया है, इनके थ्रू ही आपका इन्फेक्शन कॉज होता है। ठीक है, और वायरस का इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, विरियन। वायरस एक फुल एंटिटी है। और जो ए सेलुलर होते हैं उनको हमेशा एक लिविंग सेल की ज़रूरत पड़ती है खुद को रेप्लिकेट करने के लिए या अपना नंबर बढ़ाने के लिए। नाउ लेट्स रीड, वायरसेस मस्ट इन्वेड होस्ट सेल टू मल्टीप्लाई, वायरॉइड्स इन्फेक्शियस एजेंट कंपोज्ड ओनली ऑफ आरएनए, ठीक, एंड दे कॉज प्लांट डिजीज। सैटेलाइट ये भी क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है, बता दिया किससे बने हुए हैं, आरएनए से बने हैं, क्या कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल्स में डिजीज कॉज कर रहे हैं। प्रियॉन्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब वायरॉइड में क्या है, आरएनए प्रेजेंट है, और वो आरएनए तो वैसे दोनों में प्रेजेंट है, वायरॉइड और सैटेलाइट में। और वायरॉइड जो क्या करता है, वो प्लांट में डिजीज कॉज करता है, और सैटेलाइट जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में कॉज करता है। वायरॉइड और सैटेलाइट में क्या प्रेजेंट है, आरएनए, और तुम्हारे प्रियॉन में क्या प्रेजेंट है, पी फॉर प्रियॉन, पी फॉर प्रोटीन। ठीक है, याद रख लिया, यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए, ये हो गया, ये तो इजी था। अब आते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, जो कैरियन का मतलब क्या होता है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, एंड यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू। Then eukaryotes have true nucleus,
whereas prokaryotes don't have a true nucleus. Now, what is the meaning of true nucleus? True nucleus means the presence of nuclear membrane. The nucleus is bound by a nuclear membrane. That is a true nucleus. Whereas the cells in which the nucleus is not bound by a true nucleus is known as prokaryotes. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं चार्ट के. It's given in the form of a chart. We learn it very easily. Nucleus poorly defined prokaryotes में and well defined eukaryotes में. Nuclear characteristic. Nucleus poorly defined है prokaryotes में and well defined in eukaryotes. Now the nuclear membrane absent. And absent in prokaryotes and present in eukaryotes. Now nucleolus is the center of nucleus. जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोलस का होने का तो बनता ही नहीं है, तो इसमें नहीं है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है. सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? हर सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब द ऑर्गेनल्स दैट आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के अंदर है, एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ही वो अपना फंक्शन करता है. एग्जाम्पल 2-2-3. एक तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया आपका गोल्गी. अब 1-2 एग्जाम्पल तुम लोग भी बता दो भाई कमेंट सेक्शन में. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स इज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आउटसाइड द सेल वॉल. ठीक. अब इसमें हमारे प्रोकैरियोट में प्रेजेंट रहता है एज अ कैप्सूल और स्लाइम लेयर, और यूकैरियोट्स में तभी होगा जब उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी. उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होगा जिसमें जो सेल वॉल लैक कर रहे होंगे, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. तो ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोट में कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर और कैप्सूल. और यूकैरियोट्स में तभी है अगर उस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट इज सेल वॉल. सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है, बट इट्स chemically complex in prokaryotes and chemically simple in eukaryotes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है. बस डिफरेंस ये है कि डिफरेंस तो रहेगा ही भाई. डिफरेंस ये है कि इसमें प्रोकैरियोट्स में कार्बोहाइड्रेट्स और स्टेरॉल एब्सेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में कार्बोहाइड्रेट्स और स्टेरॉल प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट्स अ सेमी सॉलिड एरिया ऑफ द सेल. हाँ, विस्कस लिक्विड होता है, उसके अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड रहते हैं, न्यूक्लियस एम्बेडेड रहता है, सब कुछ वो एक सब चीज़ को जगह पे रखने के लिए काम आता है. तो इसमें भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है. बस दिक्कत डिफरेंस क्या है कि उसमें साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग is absent, and cytoskeleton and cytoplasmic streaming is present in eukaryotes. Next is flagella.
फ्लैजिला आर द मोटिलिटी ऑर्गन्स, यूज फॉर मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट के काम आता है। दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में सिंपल है और यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स है। अब एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो अपनी लाइफ टाइम के लिए याद कर लेना। नंबर 1 इज प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोट्स आर फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंपल, बस इस चार्ट को वीडियो पॉज कर लेना, एक बार चार्ट बना लेना, एक बार रिवाइज कर लीजिए, सारे एग्जाम के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर होगी तो कमेंट में लिख देना। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेन डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में? प्रोकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और यूकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक, और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें सॉरी इसमें एब्सेंट और यूकैरियोट में प्रेजेंट। दूसरा डिफरेंस क्या था? यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे, इसमें एब्सेंट थे। बस ये मेन डिफरेंस याद रखो, बाकी सब कुछ तो है ही आप दोनों में। ठीक है, अब एक बार इमेज देख लेते हैं। देखो बताया था ना, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है कैप्सूल या सेल वॉल के, ये पिंक वाला जो है या आपका हो गया स्लाइम लेयर या कैप्सूल। अब ये जो रेड वाला है, ये एरिया जिसको मैं अब ग्रीन कर रही हूँ, ये रेड वाली लाइन, दिस इज द सेल वॉल। और ये जो येलो वाला है, ये नीचे नीचे, ठीक, दिस वन, दिस एरिया, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख लिया सबने? और लाइट ब्लू कलर का जो है वो क्या है आपका, साइटोप्लाज्म, दिस एरिया, ये पूरा, ठीक, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। अब देख रहे हो कोई डेफिनेट न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है? नहीं है ना, न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। दिस इज योर न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक, फ्लैजिला देखो प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। कोई परेशानी? अब यूकैरियोट्स को देख लेते हैं। मैंने बताया था मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स को देखते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, ये सब क्या है, हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। अब सॉरी, न्यूक्लियोलस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस दिख रहा है, एक मेम्ब्रेन पूरा बना हुआ है न्यूक्लियस, कह रहा हूँ मेम्ब्रेन बाउंड है, ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये अंदर वाला है, ये येलो वाला, ये वाला, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तुम्हारी हो गई सेल वॉल। ठीक, और ये जो लाइट ब्लू कलर वाला एरिया है वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे तो नहीं लगता है होगी। अब एक बार दोनों को साथ में देख लेते हैं। ये देखो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, और क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये हो गया, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सब कुछ है। इसमें देखो कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, नॉर्मल पड़ा हुआ है। साइटोप्लाज्म है,
कोई भी मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोकैरियोट्स, ये हो गया तुम्हारा यूकैरियोट्स, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टडी वेल and make some notes and keep studying hard. All the best. Bye. Take care.